जय हिंद साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, जिन भाइयों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए इस समय दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छे स्तर पर वैकेंसियां निकली हुई हैं। इनकी संख्या समथिंग 7,000 के समथिंग है। जो मेरे भाई यूपी पुलिस में अपना सपना पूरा नहीं कर सके वो अपना परचम झंडा यहां लहरा सकते हैं। तो मित्र, जो भाई तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस की, वो भी फ्री में निःशुल्क सारे सब्जेक्ट की, चाहे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, जो भी हो, मैंने लिख भी रखा है फ्री क्लासेस। मतलब ये है जो भाई तैयारी करना चाहते, वास्तविक उनका सपना है वर्दी, केवल वर्दी, तो ये भाई आपके साथ है। यह भाई आपके साथ है। मैं वादा करता हूं कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तक आपको सारी क्लासें फ्री दूंगा। मैं और मेरी टीम, गजब की टीम मैंने आपके लिए सेलेक्ट की है। मित्र, आपको यह टीचरों की एक टीम दिखाई दे रही होगी, जिसमें ये पवन सर हैं, अविनाश सर हैं, मुकुल सर हैं और ये रवि सर हैं। अपने अपने सब्जेक्ट के सभी लोग माहिर हैं। मित्र, मुकुल सर मैथ पढ़ाएंगे गजब तरीके से, पवन सर आपके सामने हैं। 50 नंबर में से तो जीके जीएस आएगा। अगर आपके 46 47 क्वेश्चन आपके सही ना हो तो बात करना मुझसे। मैं वादा करता हूं मेरे भाई कि आपको सारी क्लासें मैं बिल्कुल फ्री दूंगा और मेरी जो टीम है वो आपके साथ है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें दूंगा। बस केवल सेशन से जुड़ जाइए, इसको अपना परिवार समझ करके, फैमिली समझ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मैं फिर भी कह रहा हूं सारी क्लासेस फ्री दूंगा, कोई बैच में आपको परचेज नहीं करूंगा, 1 रुपये का भी नहीं, 1 रुपये का भी नहीं। मेरा वादा है, आप जिस समय कहोगे उस समय क्लास आपको दूंगा। 10-10 24 घंटे में से 10-10 घंटे आपको क्लास लगवाऊंगा। बस अर्थ है कि मेरे छोटे भाई बहनों, आपका केवल केवल मुझे साथ चाहिए। अगर आप इसके लिए साथ हैं मेरे, तो मैं आपके साथ हूं। मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता। मैंने जो वादा किया है तुमसे वो पूरा करूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें यह पूछा गया है, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो किस वर्ष लागू हुआ था, यह पूछा गया है। ऑप्शन है 1958 में, 1951 में, 1952 में, 1956 में। भाई अगर जानते हो तो बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो जानते हैं तो ईमानदारी से, लेकिन कोई भाई झूठ नहीं बोलेगा, बताएं। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मित्र वो तो बताऊंगा, वो बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें जान लीजिए। हमारा टारगेट इसमें यह नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ही जवाब देकर के आगे निकल जाए, बट जबकि यह हमारा उद्देश्य रहता है, विशेषकर मेरा, कि उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको सबको साथ लेकर चलना। तो बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया है, वो किस देश से ली गई है? वह किस देश से ली गई है? तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और संविधान के 22 भाग हैं। संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग में से मित्र ध्यान रखना, 20वें भाग में, 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। किसका? संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है। साथ में एक बात और जान लीजिए, किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो उस आर्टिकल को भी याद रखेंगे आप। उस आर्टिकल का नंबर है अनुच्छेद 368। कितना? अनुच्छेद 368। इतनी बातें तो मैं जानता हूं आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। अब जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। जो इसका राइट आंसर है मेरे भाई, जो इसका राइट आंसर है। इस संशोधन द्वारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था
इसमें क्या किया गया, क्या प्रक्रिया हुई थी मेरे भाई, तो जान लीजिए ये जो संशोधन है वो भूमि सुधार से संबंधित था। किससे? भूमि सुधार से संबंधित था। और अब पहले हमारे संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, उस समय 8 अनुसूचियां होती थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां होती थी? 8 अनुसूचियां होती थी। जो वर्तमान समय में कितनी है? वर्तमान समय में कितनी है? तो 12 है। 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां मेरे भाई याद रखना, ठीक है। पहला संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से ही भूमि सुधार से संबंधित था, 1952 में किया गया था। और इसी के तहत मित्र 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है। फिर भी कहूंगा मेरे भाई, फ्री में तैयारी कराऊंगा, बस इस सेशन को शेयर कर दीजिए, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं। आपका भाई रिक्वेस्ट कर रहा है भाइयों से और बहनों से, तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। आप जिस समय कहोगे उस समय तैयारी कराऊंगा, उस समय कहोगे उस समय आपको क्लास लूंगा। आपके समय के अनुसार ही आपको क्लास मिलती रहेंगी। अगर आप रात में कहेंगे तो रात में, दिन में कहेंगे तो दिन में मेरे भाई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन मित्र आपके सामने यह है, डॉट 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 डॉट, इसमें पूछा गया है, एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्भुत संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इनमें से मित्र जितने भी डांस दिए हुए हैं, जितने भी क्लासिकल मतलब शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं, जैसे चाहे कथक हुआ, भरतनाट्यम हुआ, कथकली हुआ या कचपुड़ी हुआ, इनमें से ऐसा कौन सा डांस है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू कला शैली और मुस्लिम कला शैली उसका अद्भुत संश्लेषण मतलब मिक्सर है? क्या है? मिक्सर है। अगर ऑप्शन है जानते हैं तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट्स का बाद में भी देख करके आपको धन्यवाद बोलूंगा। बताइए मेरे भाई, जब तक बता दूं, हालांकि ये शास्त्रीय नृत्य दिए हुए, क्या दिए हुए? शास्त्रीय नृत्य दिए हुए। एक बात ध्यान रखना, भारतीय संगीत नाटक अकादमी, इसके अनुसार अगर देखा जाए, भारतीय संगीत नाटक अकादमी है, इसके अनुसार देखा जाए भारत में इस समय अगर देखा जाए 8 क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों, ठीक है। इसमें से 4 आपके सामने ये लिखे हुए हैं, जिसमें से 4 आपके सामने ये लिखे हुए। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहले कचपुड़ी तो है ही है। मोहिनी अट्टम छोड़, अलग लिखता हूं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ठीक है। 4 तो ये रहे, 5वें नंबर पर लिखिए मोहिनी अट्टम। 4 तो आपके क्लासिकल डांस ये वाले हैं, 5वां मोहिनी अट्टम। 6वें का कौन सा है? सत्रिया है मेरे भाई। कौन सा है? सत्रिया। 7वां कौन सा है? तो मणिपुरी है। 8वां कौन सा है? तो ओडिसी है। ओडिसी। भाई मेरे एक बात और याद रखना, मैंने 8 आपको क्लासिकल डांस बता दिए, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, कचपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, मणिपुरी और ओडिसी। ये भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने अब तक क्लासिकल डांस है तो बता सकते हैं 8 हैं। कौन कौन से? जो मैंने आपको बता दिया। कभी कभी आपके एग्जाम में मेरे दोस्त यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो कथक है बच्चों, यह उत्तर भारत का है और विशेषकर यूपी प्लस बिहार और राजस्थान, इनमें ही होता है, ठीक है। और अगर ये राज्य ना हो तो विशेषकर यूपी दिया होगा, यूपी का बनारस। अगर यूपी पीसीएस वगैरह की लोग तैयारी करते हैं तो थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है, अगर वहां पर बनारस लगा सकते हैं। भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तमिलनाडु का है। किसका? तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखेंगे। कथकली कहां का है? तो केरल का है। कहां का मेरे भाई? केरल का, याद रखना, ठीक है। कचपुड़ी कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। कचपुड़ी कहां का है? तो आंध्र प्रदेश का। चारों क्लियर हो गए? कथक,
उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है तो बताएंगे ये भी केरल का है। ध्यान रखना मतलब केरल में, केरल के दो क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली है, एक मोहिनीअट्टम है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया का आप लोग याद रखना ये असम राज्य का है। किसका है? असम राज्य का। क्लियर हुआ? मणिपुरी कहाँ का? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है मणिपुर का है। कहाँ का मित्र? मणिपुर का। और ओडिसी कहाँ का है? तो नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है ओडिशा का है। किसका है? ओडिशा का। यहां तक किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, इसको आप लोग याद रखना, जो हिंदू और मुस्लिम दो प्रतिभा का एक अद्भुत संश्लेषण है वो उत्तर भारत का कथक डांस है भाई। कौन सा? उत्तर भारत का कथक डांस। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूं। ठीक है, और बताइए, अगर ये सेशन आपको रियली अच्छा लग रहा है तो मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि एक बार इसे शेयर जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। अच्छा, कुछ बातें और जानोगे आप लोग। चलो देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया, थोड़ा हटा दे इसको। हाँ, जो कथक क्लासिकल डांस है ये वाला, ठीक है, पूछा जाए किस घराने से संबंधित है, किस इसकी उत्पत्ति किस घराने से हुई थी, इसकी उत्पत्ति है वो किस घराने से हुई थी, तो ध्यान रखना आप लोग, लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना मतलब ये है कि जो कथक क्लासिकल डांस है ये किस घराने से संबंधित, तो आप क्या बताएंगे कि लखनऊ घराने से संबंधित है। अच्छा, लखनऊ घराने के फाउंडर कौन थे, कोई बता सकता है? लखनऊ घराना था, उसके संस्थापक कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद थे मेरे भाई। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे। ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद मित्र इसके कौन थे? लखनऊ घराने के संस्थापक थे, फाउंडर थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, किस घराने से? ईश्वरी मतलब लखनऊ घराने से संबंधित थे। अच्छा, कथक जो बच्चों शब्द है ये संस्कृति का कथा शब्द से उत्पत्ति हुई है। जो कथक शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृति भाषा के, संस्कृति भाषा के किससे? कथा शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे? कथा शब्द से। इतना भी जान गए मेरे भाई। और एक बात और याद रखना, जो बिरजू महाराज, आपने नाम जरूर सुना होगा बिरजू महाराज का। किसका? बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज का, बिरजू महाराज का संबंध है बच्चों किससे? वो कथक शैली से। इसके जो नर्तक हैं वो कौन है? बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक से। इतनी बातें मैं आप लोगों से लगता है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मित्र आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। ईमानदारी से निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्ययंत्र मूल रूप से भारतीय इस्लामिक नहीं है? कौन सा भारतीय इस्लामिक नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, क्या रबाब नहीं है, या सितारा नहीं है, या वीणा नहीं है, या तबला नहीं, या फिर तबला नहीं है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग ये बताइए सबसे पुराना वाद्ययंत्र कौन सा है, सबसे पुराना जो वाद्ययंत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? बताएं अगर जानते हैं सबसे पुराना वाद्ययंत्र कौन सा है। पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताएं अगर जानते हो। और जो इस क्वेश्चन का वही आंसर है, इस क्वेश्चन का वही आंसर है। तो ध्यान रखना, जो वीणा है मित्र ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। और यही ध्यान रखना, जो वीणा है वह ऐसा वाद्य यंत्र है मूल रूप से भारतीय इस्लामिक शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका मिक्सर इसमें कुछ नहीं है कि भारतीय शैली संबंधित है। किससे? भारतीय शैली से संबंधित है। अच्छा, पंडित रविशंकर कौन मित्र? पंडित रविशंकर का संबंध किससे? पूछा जाए पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे कि पंडित रविशंकर का संबंध सितारा से। ये पूछा गया क्वेश्चन है। रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है बच्चों? याद रखना किससे है? सितारा से। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना तबला से बच्चों। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र। अच्छा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? त्रिपुरा संबंध इनमें से कौन सा त्योहार है, ये पूछा गया है। बताइए त्रिपुरा से कौन सा त्योहार संबंधित है, बताने का प्रयास करें। अच्छा, जो बांग्ला त्योहार है, बांग्ला, क्या ये पश्चिम बंगाल संबंधित है? जो बांग्ला त्योहार है क्या ये पश्चिम बंगाल संबंधित है? तो आप बताएंगे नहीं। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना, यह मित्र मेघालय से संबंधित है। मेघालय राज्य से संबंधित है। कौन सा? बांग्ला त्योहार पूछा गया है, ठीक है। और कांग चिंगपा ये किस राज्य का है? कांग चिंगबा जो त्योहार है वो किस राज्य का है या पर्व है? तो ध्यान रखना ये मणिपुर का है भाई। किसका? मणिपुर का है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक एक फैक्ट को बिल्कुल याद रखेंगे। और बिहू किस राज्य का पर्व है? तो बताएंगे असम राज्य का है। किसका? असम राज्य का। कौन सा? बिहू। खर्ची पूजा कौन से राज्य का है? तो ये त्रिपुरा राज्य का है। किसका? त्रिपुरा राज्य का। जो बच्चों इसका आंसर है, जो इसका आंसर है, इतनी बात मैं जानता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। यहां तक किसी को दिक्कत? खर्ची पूजा किस राज्य का है? तो त्रिपुरा का है। और एक है बच्चे, एक बात और याद रखना, खर्ची पूजा हुआ और इसके साथ साथ एक और याद रख लेना, गरिया पूजा। गरिया पूजा ये किस राज्य का है? गरिया पूजा। तो आप क्या बताएंगे? ये भी त्रिपुरा राज्य का। दोनों क्लियर हो चुके, एक तो खर्ची पूजा और गरिया पूजा, दोनों को याद रखेंगे। बीच में और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। अगर जानते हैं इस क्वेश्चन में तो बताने का प्रयास करें। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है? मीटर में पूछिए। उसकी अनुमानित कितनी मीटर ऊंचाई है उसकी, ये पूछा गया। क्या 75 मीटर है या 77 मीटर है या 73 मीटर है या फिर 71 मीटर? बताने का प्रयास करें। जो कुतुब मीनार है इसकी मीटर में ऊंचाई कितनी है? अगर जानते तो बताएं। तब तक मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये तो सभी को बताया किसने बनवाया था, किसने पूरा कराया था, लेकिन ये बताइए जो कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो किसकी याद में कराया गया था? इसका जो निर्माण है वो किसकी याद में कराया गया था? तो ध्यान रखना, याद में अगर पूछा है यादगार में। ऐसे बहुत लोग यादगार में टैटू गुदवा लेते हैं यहां पर, ठीक है। बहुत से लोग अपने प्रिय का नाम गुदवा लेते हैं यहां पर, ठीक है। ऐसे ही उस समय भी शौकीन काफी लोग हुआ करते थे। एक मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके एक गुरु थे, उनका नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी, ठीक है। क्या नाम था? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। किसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था बख्तियार काकी की याद में। किसने कराया था? अगर शासक का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और ये गद्दी पर कब बैठा था? तो 1206 से लेकर के 1210 तक बैठा था। लेकिन कुतुब मीनार है मित्र, इसका निर्माण की जो नींव रखी थी गई वो 1192 में रखी थी, ठीक है। 1192 में इसकी नींव रखी गई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और इसकी जो 5वीं मंजिल है, कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है ना, 5वीं मंजिल उसको फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का एक शासक हुआ था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का डेस्टी का बच्चों क्या था? ये शासक था। इसने से पूर्ण कराया था, 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, पूर्ण कराया था बच्चों, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक नहरों की खुदाई के लिए जाना जाता था। सर्वाधिक गुलाम इसी के शासन में हुआ करते थे। और हालांकि इल्तुतमिश के बाद, कुतुब ऐबक के बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ था, जिसे इल्तुतमिश कहते हैं, उसने भी इसमें कुछ योगदान दिया था। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कुतुब मीनार की जो अनुमानित ऊंचाई है वो कितनी है? तो ध्यान रखना 73 मीटर है बच्चों। कितनी? 73 मीटर है। जिन भाइयों ने 73 बताया है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी, चिंता न करें, मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। और मेरा वादा है, अगर आप जुड़े रहते हैं, जुड़ जाते हैं मुझसे,
चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और इस चैनल को, इस सेशन को शेयर कर देते हैं। शेयर के लिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इसका जो लिंक है अपने ग्रुप में शेयर कर दे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, खेल के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी को, किसको, बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया जाने वाला ब्लैक कार्ड क्या दर्शाता है, किस चीज को इंगित करता है, ये पूछा गया। जो टेनिस का, बैडमिंटन का खिलाड़ी होता है ना, उस समय उसे ब्लैक कार्ड दिया जाता है, वो क्या दर्शाता है खिलाड़ी के बारे में? क्या वो निलंबन को दर्शाता है, या दोष को दर्शाता है, या चेतावनी को दर्शाता है, या अयोग्यता को दर्शाता है? जानते तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ईमानदारी से जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और अच्छा क्वेश्चन है ये, और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। जिन भाइयों ने फोर्थ ऑप्शन बताया है, डी ऑप्शन बताया है, वो बिल्कुल सही है। ब्लैक कार्ड उसकी अयोग्यता को दर्शाता है, मतलब वो खेलने के योग्य नहीं है मेरे भाई, खेलने के योग्य नहीं है भाई, आप लोग याद रखोगे, वह खेलने के योग्य नहीं है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन बताएं, स्पोर्ट्स से संबंधित है, बेहतरीन क्वेश्चन बताएं, स्पोर्ट्स से संबंधित है, और मेरा वादा है आज इससे संबंधित अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आपका गलत नहीं होगा, इस बात का मेरा वादा है। बताएं, ला लीगा ट्रॉफी का संबंध इनमें से किससे? ला लीगा ट्रॉफी है मित्र, इसका संबंध किस खेल से है? क्या टेनिस से है, फुटबॉल से है, भारोत्तोलन से है, या फिर क्रिकेट से है? बताएं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जिनके अंदर वर्दी पहनने का जुनून है, उन्हें अपने स्टार चाहिए अपने कंधों पर, और खाकी वर्दी अपने तन पे चाहिए, जैसे मेरे भाई दुल्हन की तरह सजाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बताएं, एक बार दिखा दीजिए अपने परिवार को और पड़ोसियों को कि हम भी भगत सिंह हैं। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अच्छा ये बताएं, ये तो क्वेश्चन है ही है, अगर पूछा जाए कि सीजर कप का संबंध किससे है? सीजर कप, सीजर कप का संबंध किससे है? डूरंड कप का संबंध किससे है? डूरंड कप का संबंध किससे है? पूछा गया क्वेश्चन है सारे। रोजर कप का संबंध किससे है? रोजर कप का संबंध किससे है? इसमें से किसी को जानते हो? अगर इसमें से किसी को जानते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का बड़े आराम से क्वेश्चन कप इसका राइट आंसर कर ले जाएंगे। सुब्रतो कप, सुब्रतो कप का संबंध किससे है? इसके साथ साथ आशुतोष कप का संबंध किससे है? आशुतोष, आशुतोष राणा नहीं, आशुतोष कप का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ फीफा कप का संबंध किससे है? फीफा कप, अब तो समझ में आ चुका होगा। कोलंबिया कप का संबंध किससे है? कोलंबिया कप, कप का संबंध किससे है मेरे भाई, बता सकते हैं? वही ला लीगा कप का संबंध किससे है? ला लीगा, ला लीगा, लीगा कप का संबंध किससे है? बताइए। ये जो सारी ट्रॉफियां हैं, जितने भी कप हैं, वो केवल एक ही खेल से संबंधित हैं, जितने मैंने आपको बताए। अब बता सकते हैं। जिन भाइयों ने फुटबॉल चुना है वो बिल्कुल सही है, फुटबॉल इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। सातवें क्वेश्चन को आप लोग याद रखना कि ला लीगा कप, चाहे सीजर कप दिया हो, डूरंड कप दिया हो, रोजर कप दिया हो, सुब्रतो कप दिया हो, आशुतोष कप दिया हो, फीफा कप दिया हो, और कोलंबिया कप दिया हो, इनका संबंध किससे है? तो बताइए, फुटबॉल से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। आपकी स्क्रीन पर दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली, ये जीतने वाली लिखिए बच्चों, जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? बताएं मित्र, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? बताएं मित्र, बताने का प्रयास करें। क्या पीवी सिंधु है, या साइखो मीराबाई चानू है, लवलीन बारगोहेन है, या फिर एमसी मैरी कॉम है, या फिर एमसी मैरी कॉम है? बताने का प्रयास करें। अच्छा, एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे है? कोई भाई बता सकता है? बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग से।
MC मौर्य का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है, आप लोग याद रखना। और लवलीन बोरगोहेन का संबंध किससे? तो इनका संबंध बच्चों ध्यान रखना बॉक्सिंग से ही है, बॉक्सिंग से ही बच्चों इसका इनका संबंध दोनों का, ठीक है। और जो मीराबाई चानू है, इनका संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टिंग से है। किससे? वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से संबंध। तो और पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। मित्र याद रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? पीवी सिंधु सही है भाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आप लोग मेरी तरफ से और लिख लें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा है एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो आप लोग याद रखना उनका नाम क्या है? मनु भाकर। मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखना हरियाणा से है। किससे? हरियाणा से। और हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली है, झज्जर जिले की रहने वाली, इस बात को ध्यान रखना। तो मनु भाकर हैं ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। इसमें से एक सिल्वर था और एक ब्रॉन्ज था, ठीक है। जो मनु भाकर है, इनका संबंध किस खेल से है? तो बताइए। इनका संबंध शूटिंग से है। इससे? शूटिंग से। इस बात को भी आप लोग बेहतर तरीके से याद रखोगे, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी भाई। अगला क्वेश्चन बताएं। इस क्वेश्चन को तो मित्र बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ये सिंपल क्वेश्चन है और मैं जानता हूं इस ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। बताएं, व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? यह पूछा गया है। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? क्या कर्णम मल्लेश्वरी है, या सानिया मिर्जा है, या पीवी सिंधु है, या साइना नेहवाल है? बताएं मित्र, बताएं, बताने का प्रयास करें। मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी है। आप लोग याद रखना इन्होंने वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक गेम हुए थे, कहां पर? सिडनी में। कहां पर? मतलब सिडनी में। कहां? सिडनी कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, हालांकि इसकी राजधानी कैनबरा है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। इन्होंने वहां पर क्या जीता था? सबसे पहले मेडल जीता था। वो कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कब जीता था? वर्ष 2000 में। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने। किस क्षेत्र में जीता था? तो ध्यान रखना भारोत्तोलन में, मतलब वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में यह खिताब जीता था मेरे भाई, याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे चलें। अगला क्वेश्चन। मित्र सेशन को शेयर कर दें, सेशन को शेयर कर दें, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कंठपुरा पुस्तक के लेखक कौन है? यह पूछा गया है। कंठपुरा पुस्तक के लेखक कौन है? हालांकि पुस्तकों के बारे में मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा, इसमें कम से कम आपकी 50 पुस्तकें होंगी, ठीक है। और 50 पुस्तकों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तीसरा सही है बच्चों, राजा राव। राजा राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। गजब का क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। बताएं, मोढेरा सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? हालांकि भगवान सूर्य को समर्पित भारत में अनेक राज्यों में अनेक मंदिर स्थित है, लेकिन यह पूछा है मोढेरा सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? आपने एक सुना होगा कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर नाम सुना है आपने? कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर है? कोई भाई बता सकता है कि कोणार्क है सूर्य मंदिर कहां पर है? पहला। दूसरा बताएं, कतरमल, कतरमल, कतरमल सूर्य मंदिर मंदिर कहां पर स्थित है? तीसरा बताएं, तीसरा बताएं, मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड,
मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने बताया ना, भारत में अनेक स्थानों पर भगवान सूर्य को समर्पित अनेक मंदिर है, लेकिन बताएं मोढेरा जो सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, कतरमल सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, मार्तंड सूर्य मंदिर है वो कहां पर है, मेरे भाई बताने का प्रयास करें। देखो, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसको मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, ऐसी मेरी उम्मीद है। ये उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। क्लियर हुआ? इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है, ध्यान रखना, कोणार्क सूर्य मंदिर का इसका जो निर्माण है वह पूर्वी गंग वंश के शासक, पूर्वी गंग वंश, गंग वंश के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम था। क्या नाम था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने बच्चों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसको बच्चों ध्यान रखना मेरे भाई, ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो कतरमल सूर्य मंदिर है, कौन सा? कतरमल सूर्य मंदिर है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कतरमल सूर्य मंदिर है मेरे भाई, याद रखना इसको, ये मोस्टली उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किसमें? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखना है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और एक बात और याद रखना, जो मार्तंड सूर्य मंदिर है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखना। और इसका जो निर्माण है ये बहुत प्रसिद्ध है, मार्तंड सूर्य मंदिर आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, और ये पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था, इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो आप लोग बताना, एक ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीठ एक शासक हुआ था, उसने इसका निर्माण कराया था। ललितादित्य मुक्तापीठ एक शासक हुआ था मेरे दोस्त, उसने इसका मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। बट जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, कौन सा? जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है मित्र, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण है मोढेरा के सूर्य मंदिर का, जो भीम प्रथम एक शासक हुआ था, उसने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। अच्छा, मोढेरा में एक जो तहसील है, यह भारत का पहला ऐसा स्थान है जो सबसे पहले जो सूर्य से बनने वाली जो बिजली है, सूर्य से बनने वाली जो बिजली है, मतलब हम लोग ये बिजली यूज करते हैं, उससे मुफ्त घोषित कर दिया गया। सूर्य से बिजली लोग यूज करते हैं मोस्टली, ये पहला स्थान है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना अलग से। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे पूछा गया है, किस त्योहार से केरल में वार्षिक नाव प्रतियोगिता संबंधित है? वार्षिक नाव प्रतियोगिता कौन सी मित्र? वार्षिक नाव प्रतियोगिता। सबसे पहले आपको यह पूछा जाएगा, ये वार्षिक नाव प्रतियोगिता है वो किस नदी में या किस झील में होती है? पहली बात तो ध्यान रखना, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वार्षिक नाव प्रतियोगिता होती है इसके लिए वर्ष 1952 से नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। इसमें जो नाव प्रतियोगिता होती है उसमें क्या होता है, जो नाव जीतती है उसे नेहरू ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वार्षिक नाव प्रतियोगिता होती है किस झील में होती है ये पूछा जाता है, किस झील में होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये वेम्बनाड झील में होती है, वेम्बनाड झील में होती है, वेम्बनाड झील में होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और जरा आगे हम लोग ध्यान दें, ये जो एक केरल में एक पर्व होता है और वो लगभग 10 दिन चलता है। कितने दिन? 10 दिन, 10 दिन चलता है। केरल में जो पर्व होता है जिसमें नौका प्रतियोगिता होती है, ये 10 दिन चलता है। पूछा जाता है ये जो पर्व है वो कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है, उसके अवसर पर ये होती है। और ये केरल में मलयालम कैलेंडर चलता है। कौन सा? मलयालम कैलेंडर, मलयालम कैलेंडर चलता है। उसका एक महीना आता है, उसका एक महीना है चिंगम,
चिंगम महा, चिंगम महा में होता है ये प्रतियोगिता होती है और ये पर्व मनाया जाता है। अब बताइए कौन सा पर्व हो सकता है, तो ध्यान रखना ये ओणम पर्व है बच्चों। कौन सा? ओणम पर्व है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो पर्व मनाया जाता है वह एक भगवान है जिनको महाबली भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाबली देवता की स्मृति में इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम माह में इसको क्या करते हैं? मनाते हैं। और ये जो प्रतियोगिता होती है वो वेम्बनाड झील में होती है। और ओणम त्योहार ये 100% याद कर लेना कि कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है मित्र। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये फसल कटाई त्योहार है। कैसा? ओणम कैसा है? फसल कटाई, फसल कटाई त्योहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस बात को याद रखना। ठीक है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। चले आगे चलते हैं। अगला है अग्नि पर्व। अग्नि मंदिर किस धर्मावलंबियों का पूजा स्थित है? जैसे हिंदुओं का मित्र आपने देखा होगा मंदिर होता है। ठीक है, मुसलमानों क्या होता है? मस्जिद होती है। और सिखों क्या होता है? सिखों का गुरुद्वारा होता है। इसी तरीके से पूछा गया है अग्नि जो मंदिर है वो किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? क्या मुसलमानों का है या जैनों का है, पारसियों का या बौद्धों का है? बौद्धों का क्या होता है? तो बौद्धों का तो मठ होता है मेरे भाई। बताएं, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों कौन सा है? पारसी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। पारसी, जो पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो उनका जो पूजा स्थल है उसे क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर। ठीक है, अच्छा पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कोई भाई बता सकते हैं? पारसी धर्म के जो लोग हैं उनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखना जैद ए अवस्था, जैद ए अवस्था। हालांकि कुछ कुछ ये अपने ऋग्वेद की तरह से होता है। अच्छा, इनका पारसियों का जो नववर्ष का त्योहार आता है, नववर्ष में त्योहार मनाते हैं बड़े धूमधाम से, उस त्योहार को किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना नववर्ष का जो त्योहार होता है, जो पर्व होता है उसे नवरोज, नवरोज त्योहार करके मनाते हैं। त्योहार। अच्छा ये बताएं मुगल काल में, सॉरी सल्तनत काल में, भारतीय इतिहास का जो सल्तनत काल है उसमें ऐसा कौन सा शासक हुआ था जिन्होंने पारसी धर्म का जो पवित्र त्योहार था, पर्व था, उसे मनाने में की पूरी छूट दे दी थी और वो खुद भी मनाता था? ऐसा कौन सा बादशाह हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? बलबन था। कौन था? बलबन। बलबन जो शासक हुआ था उसने क्या किया था? इस नवरोज त्योहार को मनाने की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। अच्छा एक बात और बताएंगे, जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म के जो लोग हैं इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ कौन कौन से पूछे जाते हैं? इनके ग्रंथ कौन कौन से? ये ग्रंथ तो बता दिया मैंने, त्योहार बताना है आपको। सॉरी, त्योहार। पारसी धर्म के जो लोग हैं उनका त्योहार कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना एक तो मुक्तंड है, मुक्तंड, ये पूछा गया। मुक्तंड किसका पर्व है? तो आप बताएंगे पारसी धर्म के अनुयायियों का है। एक है पैट्टी, दूसरा कौन सा है? पैट्टी। और एक और याद कर लो मित्र, ये तीसरा भी कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसे कहता है टाइनर, टाइनर पर्व। तो मुक्तड़, पैट्टी और टाइनर पर्व ये किससे संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है मित्र, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया कहां पर भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है? मतलब भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां पर लगता है ये पूछा गया है। सीधी सी बात है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है मतलब ट्रेड फायर कहां लगता है? जैसे हम कह सकते हैं इंडियन, 1 सेकेंड, हम कह सकते हैं इसको IITF कह सकते हैं इसको, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फायर इसे कह सकते हैं। ये कहां पर लगता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्या बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में, या फिर भोपाल में?
तो मित्र जैसे आपने देखा होगा, आपको भी पता है सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला आपने शायद नाम सुना हो इसका। सूरज कुंड शिल्प मेला बोलते हैं इसे, शिल्प मेला। ये कहां लगता है पता है आप लोगों को? दूसरा बता सकते हैं, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला ये कहां लगता है? तीसरा बताइए, सोनपुर मेला, सोनपुर मेला ये कहां लगते, बता सकते हैं आप लोग? तो सूरज कुंड मेला है मेरे भाई, ये हरियाणा के, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। कहां लगता है? फरीदाबाद में। और ये कैसा मेला है? शिल्प मेला है। पुष्कर मेला है ये राजस्थान के, कहां पर? राजस्थान के अजमेर में लगता है मेरे भाई, राजस्थान के अजमेर में लगता है। सोनपुर मेला है मेरे भाई, इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए, बिहार में लगता है। क्या लगता है? बिहार में लगता है, और बिहार के हाजीपुर जिले में लगता है। कहां पर? हाजीपुर जिले में, हाजीपुर जिले में लगता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। किसका मित्र? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है मेरे भाई, पशु मेला है। इन बातों को याद रखेंगे। लेकिन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो नई दिल्ली में आयोजित होता है। कहां पर? नई दिल्ली। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलें अब, अगला क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वर्ष में एक ही समय के दौरान नहीं मनाया जाता? मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ भाई, इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है वो एक दिन नहीं मनाया जाता, एक से अधिक दिन मनाया जाता है, एक से अधिक दिन मनाया था। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले जो उत्तरायण जो पर्व है, त्योहार है, ये मित्र गुजरात राज्य का है। किस राज्य का? गुजरात राज्य का है। और इस दिन लोग बड़े धूमधाम से पतंग उड़ाते हैं। आपने बहुत से राजनीतिक जो नेता होते हैं उनको भी पतंग उड़ाते हुए देखा होगा। तो ध्यान रखना, उत्तरायण त्योहार है वह गुजरात में मनाया जाता है, और एक दिन का त्योहार है, मतलब एक दिन मनाया जाता है। ठीक है। मकर संक्रांति है, सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में मनाते हैं, यूपी में मनाते हैं इसे, और बिहार में मनाते हैं। ये भी एक दिन का है मेरे भाई, ये भी एक दिन का है। लोहड़ी है, आप बेहतर तरह जानते हैं, पंजाब में मनाया जाता है। कहां पर? पंजाब में मनाया जाता है। ये भी एक दिन का त्योहार है। कौन सा? एक दिन का त्योहार है। मकर संक्रांति तो पता है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, आप बेहतर तरह जानते हैं। लेकिन जो बोनालू त्योहार है मेरे भाई, कौन सा? बोनालू त्योहार, ये वाला, ये बोनालू त्योहार है, ये मित्र तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। और ये 22 दिन चलता है। कितने दिन? 22 दिन। चौंक गए आप लोग? भाई अपने यहां जो नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं तो कितने दिन मनाते हैं? 9 दिन मनाते हैं। लेकिन उत्तराखंड, सॉरी, तेलंगाना में जो बोनालू त्योहार है 22 दिन चलता है मेरे भाई। कितने दिन? 22 दिन चलता है। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना के और कुछ त्योहार देख लें, तेलंगाना के और कुछ त्योहार देख लेते हैं। एक तो मेदराम यात्रा है, मेदराम यात्रा, नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा, मेदराम यात्रा। ठीक है। ये किसकी कहां का पर्व है? तो ध्यान रखिए, मेदराम यात्रा है मित्र, यह तेलंगाना में होने वाला एक जनजाति त्योहार है। कैसा? ये जनजातीय। और ये कितने दिन मनाया जाता है मित्र? जनजाति पर्व है, ध्यान रखना, ये 4 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 4 दिन मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा जनजाति पर्व कौन सा है, सबसे बड़ा जनजाति पर्व कौन सा है, भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा जनजाति त्योहार कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? मेदराम पूछा गया है। और जरा लिखें, और जरा कुछ बातें जान लेते हैं। एक है वाथुकंपा, वाथुकंपा पर्व, ये बच्चों तेलंगाना राज्य का है। किसका है? तेलंगाना राज्य का है। और ये इसे फूलों का त्योहार कहते हैं। किसका? फूलों का पर्व भी इसे कहा जाता है।
और ये महाकाली को, किसको, महाकाली को, महाकाली को ये समर्पित है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जो बाथुकंपा त्योहार है ये बच्चों 9 दिन चलता है। कितने दिन? 9 दिन चलता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये दिन आप लोग 100% याद रखेंगे। दिन आप लोग 100% याद रखेंगे, क्योंकि एक तो जो मेदराम यात्रा है मित्र, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मेदराम यात्रा के बारे में। तो ये समझ लो अनेकों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। और जो मेदराम यात्रा है इसकी विशेषता और आप जानना चाहो तो और जरा जान लीजिए। ये वर्ष में, सॉरी, ये 2 वर्ष में, 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, एक बार मनाया जाता है। अच्छा, मेदराम यात्रा का जो पर्व है इसका दूसरा नाम कभी कभी घुमा के दे देता है, समक्का सरलम्मा। समक्का सरलम्मा पूछा जाए, समक्का, समक्का सरलम्मा जो पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किसमें? तेलंगाना राज्य में। क्योंकि समक्का सरलम्मा है वो मेदराम यात्रा का दूसरा नाम है मेरी भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और यह भारत का और एशिया का सबसे बड़ा जनजाति त्योहार है। उम्मीद है यहां से फैक्ट आप गलत नहीं करोगे। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मैं वादा करता हूं और कसम दिलाता हूं भाई, मेरी तरफ से कमी नहीं मिलेगी, मेरी तरफ से कमी किसी प्रकार की नहीं मिलेगी। इस बात का इस भाई का वादा है। बस सेशन से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को मेरी गुजारिश इस भाई के लिए अपने ग्रुप में, जो स्टडी वाला ग्रुप है, उसमें शेयर कर दें। मैं वादा करता हूं तुम्हारी कंडीशन और तुम्हारे कहे अनुसार और तुम्हारे टाइम के अनुसार मैं आपको क्लास दूंगा। रात में अगर 12 बजे कहोगे तो रात में क्लास 12 बजे दूंगा, लेकिन वादा करता हूं कि आपको वर्दी दिला के रहूंगा। बस चलिए बताइए, सिग्मो त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं। देखिए, जो सिग्मो त्योहार मनाया जाता है उस राज्य में चिंगारा, चिंकारा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? चिंकारा, चिंकारा उत्सव मनाया जाता है। जिस राज्य में सिग्मो त्योहार या पर्व मनाया जाता है उस राज्य में चिंकारा उत्सव भी बच्चों मनाया जाता है और साओ जाओ उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? शाओ जाओ, शाओ जाओ पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, पर्व या उत्सव एक ही बात होती है। ठीक है, और सनवर्ण, सनवर्ण, कौन सा? सनवर्ण पर्व, यह भी उसी राज्य में मनाया जाता है, यह भी उसी राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए, सगमो त्योहार कहां मनाया जाता है, चिंकारा उत्सव त्योहार कहां मनाया जाता है, साओ जाओ त्योहार कहां मनाया जाता है और सनवर्ण त्योहार कहां मनाया जाता है? अगर इनको आप जानते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर ले जाएंगे। बट जो मेरे भाई इन्होंने दूसरा ऑप्शन लगा है गोवा राज्य, वो मित्र 100% सही है। ध्यान रखिए, सिंगमो त्योहार के साथ साथ आप चिंकारा उत्सव, साओ जाओ पर्व और सनवर्ण पर्व, इनको भी आप लगे हाथों याद करेंगे। ठीक है, कर्नाटक में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा कहां मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, ये पूछा गया है। और कंबाला, कौन सा? इसके साथ कंबाला, कंबाला पर्व। बच्चों, कंबाला पर्व में क्या होता है? भैंसों की दौड़, जो भैंसा होती है ना उनकी दौड़ होती है इस कंबाला त्योहार में, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। कंबाला पर्व है वो कहां मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। और बात की जाए किसकी? मणिपुर की, तो मणिपुर में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो ध्यान रखिए मित्र, एक तो लाई हरोवा। कौन सा? लाई हरोवा, लाई हरोवा, लाई हरोवा बच्चों ये इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना मेरे भाई। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके इसी सेशन में आपको नेक्स्ट आगे देखने के लिए मिले। ठीक है, लाई हरोवा पूछा जाता है, ये कहां मनाया जाता है? तो मणिपुर मनाया जाता है। और संगाई, संगाई हालांकि मणिपुर राज्य का एक राज्य की पशु भी है, राज्य की पशु भी है, उसी के नाम पर इसको मनाया जाता है संगाई पर्व। सिलीलिली, 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 इनको याद कर लेना बच्चों। सिलीलिली पर्व ये भी मणिपुर राज्य का है। किसका है? मणिपुर राज्य का है।
उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को चले। 17वां क्वेश्चन पूछा गया, माणु महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? माणु महोत्सव है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। अच्छा, हरियाणा में बच्चों ध्यान रखना पिंजौर उत्सव मनाया जाता है, बहुत पूछा जाता है ये पिंजौर उत्सव। पूछा जाए पिंजौर उत्सव कहां मनाया जाता है, तो ये हरियाणा में मनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक और साथ इसके लिखना हरियाणा में एक कुरुक्षेत्र, कौन सा मित्र? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र पर्व, ये भी कहां पर है मनाया जाता है? तो हरियाणा में। कहां पर मेरे भाई? हरियाणा में। और जो पंजाब है, पंजाब में आप लोग नोट कर लेना छप्पर, कौन सा? छप्पर, छप्पर पर्व, ये पूछा गया है। छप्पर पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए छप्पर पर्व है वो आपके पंजाब राज्य में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ होला महोत्सव, दूसरा कौन सा है? होला महोत्सव। होला महोत्सव भी पूछा जाता है कि होला महोत्सव कहां मनाया जाता है? पंजाब राज्य में। इनको आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट महोत्सव मनाया जाता है। भगोरिया हाट महोत्सव, हाट महोत्सव मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव मनाते हैं, कौन सा मित्र? ताज महोत्सव। उत्तर प्रदेश में कौन सा मनाते हैं? ताज महोत्सव मनाते हैं, आप लोग बच्चों याद रखना बेहतर तरीके से। बट जो माड़ू पर्व है बच्चों ये वाला, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर? जहां पर भगोरिया हाट महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, वहीं पर आपका माड़ू महोत्सव मनाया जाता है। देखो म से माड़ू, मां से मध्य प्रदेश, आप इस तरह से जोड़ के पढ़ सकते हैं मेरे भाई, इस तरह से जोड़ के पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें अपने बेस पर भी निर्भर करती हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। यहां से कई क्वेश्चन सामने आपके निकल के आ जाएंगे, जो आप लोगों को या तो नोट कर लेना या फिर अपने दिमाग की चिट में डाल लेना मेरे भाई। बताइए, नीलगिरी की टोडा का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से कौन सा है? पर नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर टोडा जनजाति पाई जाती है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोडा जनजाति, तो टोडा जनजाति है तो वह कौन सी पहाड़ियों पर रहती है, निम्न में से किस पहाड़ियों का निवास स्थल है? तो बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी बच्चों? नीलगिरी की पहाड़ियां। पूछा गया नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति रहती है, उनका प्रमुख त्योहार इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा? क्या वनेश्वर है, या माधे बेटा है, या कर्मा है, या लोसर है? बताने का प्रयास करें, अगर जानते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो सकता है? सबसे पहले जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां, पहाड़ियां, पहली बात, जो नीलगिरी की पहाड़ियां मित्र, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत है जहां, और प्रायद्वीपीय भारत जहां का जो पश्चिमी घाट है ये वाला, और ये पूर्वी घाट है ये वाला, जहां पर मिलते हैं, जहां पर ये मिल रहे हैं दोनों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जहां पर मिलते हैं उस स्थान पर जो पहाड़ियां उन्हें नीलगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है बच्चों, याद रखें। ठीक है, यहीं पर टोडो जनजाति पाई जाती है, टोडो, टोडो जनजाति पाई जाती है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा, डोडा बेटा, जो साउथ इंडिया की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। पूछा जाए डोडा बेटा निम्न में से किस पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखना नीलगिरियों की। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे गुलाम जाबुन, के जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, किसकी? ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये भारत के 3 राज्यों में पाई जाती हैं। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में पाई जाती हैं। सबसे पहले तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल। ध्यान रखना ये 3 राज्यों में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो 3 राज्यों में स्थित हैं। लेकिन जो टोडा जनजाति, जो पूछी गई टोडा जनजाति, पूछा जाए टोडा जनजाति कहां पाई जाती है, तो ये
टोडा जनजाति ये कहां पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पर? तमिलनाडु में पाई जाती है मेरे भाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व है वो मोदवेटा बच्चों। कौन सा? मोदवेटा। आप डोडा बेटा से याद कर सकते हो। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और वहीं पर टोडा जनजाति पाई जाती है। और टोडा जनजाति मोदवेटा क्या मनाती है? पर्व मनाती है, बड़ा धूमधाम से मनाती है मेरे भाई। और एक बात और मेरे लगे हाथों जान लेना कि जो नीलगिरी जैवमंडल आरक्ष क्षेत्र है, क्या है? नीलगिरी भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है मेरे भाई। इसे कब घोषित किया गया था? तो 1986 में। कब घोषित किया गया था? 1986 में से घोषित किया गया था। ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जो वनेश्वर जो पर्व है ये कहां मनाया जाता है? जो वनेश्वर बोलते हैं, ये बच्चों राजस्थान मनाया जाता है। कहां पर? राजस्थान में। याद रख लेना। ठीक है, पूछा जाए वनेश्वर जो पर्व है वो उसको कहां मनाते हैं, तो ध्यान रखना ये राजस्थान मनाते हैं। और कर्मा को जानते होंगे लोग, सभी लोग, जो कर्मा पर्व है ये वाला, हाँ ये कर्मा पर्व है, इसको कहां मनाते हैं? तो ध्यान रखना इसे झारखंड और बिहार में मनाते हैं। कहां पर? बिहार में। ठीक है। लोसर कहां मनाया जाता है? बता सकते हैं? लोसर जो त्योहार है वो कहां मनाया जाता है? आप लोग कमेंट्स में बताएं। ठीक है। और ये ध्यान रखना पौधों का त्योहार है, पौधों का या फूलों का त्योहार है, पर्व है, आप लोग याद रखना। आप मुझे कमेंट्स में बताएं लोसर पर्व कहां मनाते हैं। मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं। अगला चलें, अगला क्वेश्चन बताएं। रेगिस्तान महोत्सव राजस्थान का प्रमुख पर्व है, जिसे हम लोग मरु पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु पर्व भी कहते हैं, मरु पर्व भी कहते हैं। ठीक है। जो रेगिस्तान महोत्सव है राजस्थान का प्रमुख पर्व है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्या जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में या कोटा? बताएं मेरे साथी, बताएं मेरे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जो जानते हैं मेरे भाई बताएंगे 100%। अच्छा, राजस्थान में और कुछ पर्व है, जैसे एलिफेंट पर्व या त्योहार, बात एक ही है बच्चों, क्या होता सब। एलिफेंट पर्व कहां मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान मनाया जाता है, पूछा गया है। ठीक है। और एक है वणेश्वर पर्व, वणेश्वर। ठीक है, ये भी पर्व है जिसके बारे में आपको जस्ट इससे पूर्व में क्वेश्चन बताया था। ठीक है, वणेश्वर। और चंद्राभागा, तीसरा कौन सा है? चंद्राभागा। ये इंपोर्टेंट है, ये क्यों इंपोर्टेंट है वो आपको बताता हूं। चंद्राभागा पर्व है वो इसलिए इंपोर्टेंट है कि इसी नाम से बच्चों राजस्थान में तो मनाया ही जाता है, लेकिन इसी नाम से उड़ीसा राज्य में पर्व मनाते हैं। किसमें? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में भी चंद्रभागा के नाम से पर्व को मनाया जाता है। और एक है कोलायत, चौथा है कोलायत पर्व। तो ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, जो रेगिस्तान महोत्सव, एलिफेंट पर्व, वड़ेश्वर पर्व, चंद्रभागा पर्व और कोलायत, ये सभी राजस्थान के पर्व हैं। किसके? राजस्थान के। किसके पर्व हैं? राजस्थान के पर्व हैं। लेकिन जो मरु महोत्सव है या रेगिस्तान महोत्सव है, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। कि कहां पर? जैसलमेर में मनाया जाता है। आप लोग याद रखना, ये पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। नवकलेवर, नवकलेवर, ध्यान दीजिए, नवकलेवर त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये पूछा गया है। नवकलेवर त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? क्या पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, सिक्किम में या फिर उड़ीसा में? बताएं मित्र, बताएं। देखो, जहां पर नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है वहां पर और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे राजा पर्व मनाया जाता है। दूसरा राजा रानी संगीत पर्व, राजा रानी संगीत पर्व यहीं पर मनाया जाता है, उसी राज्य में। ठीक है। और
इसके साथ साथ रथ यात्रा, रथ यात्रा भी यहाँ का एक पर्व मनाया जाता है बड़ा धूमधाम से, ठीक है। और बिहड्डा यात्रा, बिहड्डा यात्रा चौथे नंबर पर, बिहड्डा यात्रा, ये पूछे गए जाते हैं आपके एग्जाम में, कहाँ मनाए जाते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। और इसके साथ साथ धनु यात्रा, कौन सी मित्र, धनु यात्रा, एक मेदराम यात्रा थी, वो उत्तराखंड सॉरी तेलंगाना संबंधित थी, लेकिन ये धनु यात्रा है, कौन सी है, धनु यात्रा है, ये पूछी जाती है। धनु यात्रा जो पर्व है, अरे यार, धनु यात्रा जो पर्व है ये कहां मनाया जाता है, छठवें नंबर पर और लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाली यात्रा, वाली यात्रा, इनको सबको याद रखेंगे कि सब एक ही राज्य मनाए जाते हैं, सब एक ही राज्य मनाए जाते हैं। एक है नुआखाई पर्व, सातवें नंबर पर नुआखाई, नुआखाई पर्व। अब बताएं मित्र, ये किस राज्य में मनाए जाते हैं, नवकलेवर, राजा पर्व, राजा रानी संगीत पर्व, रथ यात्रा, बिहड्डा यात्रा, धनु यात्रा, वाली यात्रा और नुआखाई पर्व, ये किस राज्य की पर्व है, किस राज्य के सारे पर्व हैं, बता सकते हो मेरे भाई, बता सकते हो, नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, बता देता हूं, उड़ीसा राज्य, किस राज्य के, उड़ीसा राज्य के, किस राज्य संबंधित है, उड़ीसा राज्य में। सारे लोग, सारे भाई इनको याद कर लेना मित्र, सारे भाई इनको याद कर लेना। एक बात और बता दो, जो नवकलेवर जो त्योहार होता है, इस समय क्या होता है, इस समय यह होता है कि जो पुरी में, या इसका उड़ीसा का एक जिला है पुरी, पुरी जिला है, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख लें, वहां पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, नाथ का मंदिर में जो मूर्तियां होती है ना, मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां है ना, उनको नया शरीर प्रदान किया जाता है। मतलब ये पुरानी जो होती है ना, पुरानी, उनको हटा करके नइयों का क्या किया जाता है, नई लाई जाती है, इसे नवकलेवर त्योहार कहते हैं। और ऐसा बच्चों कब होता है, या तो 9 वर्ष होता है, 9वें वर्ष से होता है, या 12वें वर्ष होता है, या 19वें वर्ष होता है, ठीक है, 9 वर्ष, 12 वर्ष या 19वें वर्ष, ये इसका आयोजन होता है बच्चों। इसे हम क्या कहते हैं, नवकलेवर त्योहार कहते हैं, क्या कहते हैं, नवकलेवर त्योहार कहा जाता है। आप लोग इन सब बातों को याद रखिए बच्चों, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलें, अगला पर्व पूछा गया है, भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में मेरे भाई पोंगल त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा धूमधाम से मिलाते हैं। 21वां क्वेश्चन बताएं मित्र, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, और कौन सा है, और ऑप्शन आपके सामने दिए हुआ है, आंध्र प्रदेश है। बताएं अगर जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मित्र, जो पोंगल त्योहार है उसे उत्तर भारत में किस नाम से मनाते हैं, ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में इसे किस नाम से मनाते हैं, उत्तर भारत में पोंगल त्योहार को किस नाम से मनाते हैं, किस नाम से मनाते हैं, तो ध्यान रखना, मकर संक्रांति, क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, किस नाम से, मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखना। और ये जो पोंगल त्योहार है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, ये जो पोंगल त्योहार है ना, ये फसल कटाई त्योहार है, फसल कटाई त्योहार, कैसा त्योहार है, फसल कटाई त्योहार है, पूछा गया है, पोंगल त्योहार है, ये फसल कटाई त्योहार है। और ये पोंगल त्योहार मित्र, ये कितने दिन चलता है, दिन की बात पूछी है तो बताएंगे 4 दिन चलता है, कितने दिन चलता है, 4 दिन चलने वाला ये बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। और ये किस देवता को संबंधित, किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देव को समर्पित है। कब, सूर्य देव को समर्पित है, ध्यान रखना, किसको समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित है। 4 दिन चलने वाला त्योहार है, कितने दिन, 4 दिन चलने वाला त्योहार है। जो पहला दिन होता है कौन सा, प्रथम दिन, प्रथम दिन होता है मित्र, ये पूछे जाते हैं, इसको भोंगी पोंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, भोंगी, भोंगी पोंगल,
क्या कहते हैं, भोंगी पोंगल कहते हैं। याद रखना, 4 दिन चलने वाला ये पोंगल त्योहार है। पहला दिन को क्या कहते हैं, भोंगी पोंगल कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला दिन है, कौन सा दूसरा वाला, सेकंड वाला दूसरा दिन, इसे सूर्य पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, सूर्य पोंगल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, सूर्य पोंगल कहते हैं। जो तीसरा, अच्छा जो जो तीसरा वाला दिन है, एक बात और है, जो सूर्य पोंगल जो पर्व होता है, उस समय क्या होता है, जल्लू कट्टी खेल होता है, जिसमें जो बेकाबू सांड होते हैं ना, बेकाबू सांड या बैल कहते हैं, उनको काबू में किया जाता है। जल्लू कट्टू त्योहार है, ध्यान रखना। जो जल्लू कट्टू त्योहार है, इधर लिख देता हूं, जल्लू कट्टू खेल। ये जो पोंगल त्योहार का जो दूसरा दिन होता है, उस दिन होता है मेरे भाई, उस दिन इसका आयोजन किया जाता है। जो बैल होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जो तीसरा वाला जो दिन है, उसे मट्टू पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, तीसरा त्योहार, तीसरा दिन, इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल क्या कहते हैं, मट्टू पोंगल कहते हैं। और जो चौथा वाला दिन है, कौन सा चौथा दिन है, इसे कानुक पोंगल कहते हैं। कानुक पोंगल कहते हैं, सॉरी, चौथा दिन, इसे कानु पोंगल कहते हैं। कानुंग पोंगल, कानुंग पोंगल, कानुंग पोंगल कहते हैं मित्र। इस दिन क्या होता है कि जो वहां उस राज्य के जो निवासी हैं, वो अपने रिश्तेदारों को घर पे बुलाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं। बट ये पोंगल त्योहार है मित्र, इसको ध्यान रखना, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मैं जानता हूं ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं वादा करता हूं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ऑपरेशन करके, क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने दूंगा, इस बात का मेरा वादा है। बस जुड़ जाइए, बस मेरे भाई जुड़ जाइए बस केवल, ठीक है। येमसे नामक जनजाति पर्व, पहले नंबर एक बात ध्यान रखना, आपको यह पता चल गया, ये येमसे क्या है, एक जनजाति त्योहार है। कैसा, जनजाति पारंपरिक त्योहार है। बात क्लियर हुई। ये किस राज्य से संबंधित है, क्या झारखंड से, गुजरात से, नागालैंड से, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, बताएं। येमसे नामक पर्व है, बताने का प्रयास करें। तो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, जरा उनको जरा एक नजर में देख लेते हैं। झारखंड राज्य में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो सब देखो, झारखंड राज्य में रोहिणी पर्व मनाया जाता है। रोहिणी, कौन सा मित्र, रोहिणी पर्व कहां मनाया जाता है, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। मेरे दोस्त याद कर लेना, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। भगत पर्व, एक कौन सा, भगत पर्व, यह भी झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और एक टिसू पर्व, ये कब मनाया जाता है, तो ये भी झारखंड राज्य में मनाया जाता है। एक है सरहुल, इसको तो आप लोग 100% याद कर लेना, सरहुल को। सरहुल जो पर्व है, इसको आप लोग 100% याद कर लीजिए। ये किस राज्य में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और है कोहुराई, और इसके बाद कौन सा, कोहुराई पर्व, ये भी झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो गुजरात राज्य है, यहां पर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, एक तो भावनगर मेला, है। एक है चित्र विचित्र पर्व, ये बहुत पूछा जाता है। चित्र विचित्र को आप लोग याद कर लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात राज्य में लगा जाता है। अच्छा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, सॉरी, जो नागालैंड है, कौन सा मित्र, नागालैंड राज्य में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत। एक तो हार्नबिल त्योहार है, हार्नबिल पर्व है बच्चों। नागालैंड में एक पक्षी पाया जाता है, हार्नबिल, दिखने में बहुत सुंदर होता है, उसी के नाम पर नागालैंड राज्य में इस पर्व को मनाया जाता है। और ध्यान रखना, ये 10 दिन चलने वाला त्योहार है। कौन सा, 10 दिन। और ये 1 दिसंबर से, कब, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर
तक ये पर्व मनाते हैं, हार्नबिल पर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लें। एक तो एएमसे और हार्नबिल, ये नागालैंड के पर्व बच्चों दोनों, ठीक है। इसलिए हम लोग तीसरे ऑप्शन की हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले, अगला क्वेश्चन बताएं। पांग ल्याबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है, बताने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। जो पांग लाबसा सोल का पर्व है वो किस राज्य से संबंधित है? क्या सिक्किम से है, या असम से है, नागालैंड से, या त्रिपुरा से? एक मैंने बताया था त्रिपुरा में खर्ची पूजा, खर्ची पूजा बताया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्व है, ये बहुत पूछा जाता है किसका? त्रिपुरा वाला खर्ची पूजा बहुत पूछा जाता है। और एक है गरिया पूजा, गरिया पूजा। इन दोनों को आप लोग याद कर लेना। ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, किससे? त्रिपुरा राज्य से संबंधित। अब बताएं, अच्छा सिक्किम राज्य में कौन कौन से पर्व हैं? तो ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में जो पर्व है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, सागा दावा। नाम क्या है? सागा दावा पर्व पूछा जाए। सागा दावा पर्व कहां मनाते हैं? सिक्किम राज्य में मनाते हैं। और एक है लुसुंगु पर्व। कौन सा? लुसुंगु, लुसुंगु पर्व, ये भी बहुत पूछा जाता है। सागा दावा तो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? अच्छा नागालैंड के तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक तो नागालैंड का हार्नबिल त्योहार है, हार्नबिल त्योहार है, पर्व है, जो 10 दिन चलता है, 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। और एक है नकेली, नकेली, इसको भी याद कर लेना बच्चों, ठीक है, नकेली पर्व को, ये भी नागालैंड का है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा है? पांग जो ल्हापसो त्योहार है वो सिक्किम राज्य का है। किस राज्य का? सिक्किम राज्य का। मेरे दोस्त याद कर लेना, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक काम करें 25 क्वेश्चन कराऊंगा केवल इसमें, ठीक है, 25 क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताएं, एक मरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एक मरा उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं। एक मरा उत्सव पश्चिम बंगाल में एक उत्सव मनाया जाता है, गंगा सागर। कौन सा मित्र? गंगा सागर, गंगा सागर पर्व पूछा जाए, गंगा सागर पर्व कहां मनाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल में मनाते हैं, ठीक है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। और ओडिशा राज्य में एक तो वाली यात्रा है। कौन सी? वाली यात्रा, बता चुका हूं ना आपको, वाली यात्रा, धनु यात्रा, धनु यात्रा, ये कहां के पर्व है? उड़ीसा राज्य के। लेकिन एकमरा जो पर्व है वो कहां का है? ध्यान रखना, ये भी उड़ीसा राज्य का। किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य। चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। गणगौर उत्सव किस मौसम में मनाया जाता है? ये पूछा गया है, तो ना तो राज्य का नाम पूछा गया ना देवता का नाम पूछा गया, ठीक है। ये पूछा गया है किस मौसम में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना गणगौर महोत्सव है, ये सबसे जनजाति महोत्सव है, महोत्सव है, ठीक है। और दूसरा नंबर, ये भगवान शिव को, किसको? भगवान शिव, शिव और उनकी धर्मपत्नी पार्वती, उनको समर्पित है, ठीक है। और तीसरे नंबर एक बात और याद रखेंगे, यह राजस्थान, राजस्थान का जनजाति पर्व है, ठीक है। और ये होली के बाद, होली के टाइम पर लगभग बसंत काल में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में, ठीक है, जब पतझड़ पत्ती गिरा देती है ना, उस समय मनाया जाता है। बच्चों ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं 25 क्वेश्चन लिए, आगे क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेंगी इसी तरीके से। बट आप लोगों से फिर मेरी एक बार गुजारिश है कि आप सेशन को शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ अगर आप सेशन पर नए हो, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।